ऊस हे मराठवाड्यासाठी अनुकूल पीक नसून ऊसाला वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यात कडधान्यांचं अनेक पट जास्त उत्पादन मिळेल असा विश्वास तज्ञांना वाटतोय। तसंच मराठवाड्यात ऊसाला प्रत्येक शेतकऱ्याने ठिबक तंत्राचा वापर करण्याचं आवाहन परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर वेंकटेश्वरलू यांनी नांदेड इथं केलंय। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव जैसा मैंने बताया कि मूल रूप से एक तो तापमान की बढ़ना, दूसरा पानी का अभाव, वाटर स्केर्सिटी, जो पानी का ठंचाई होना, क्योंकि दुष्काल होने से मानसून हमारा समय पे नहीं शुरू हो रहा है, लेट हो रहा है, कभी कभी जुलाई तक हो रहा है। और पिछले साल जैसा हमने देखा है कि सितंबर में बिल्कुल बारिश नहीं हुआ, तो उसका प्रभाव बहुत मोटा नुकसान हुआ इस साल। तो कापूस और सोयाबीन में 50% पूरा मराठवाड़े में यील्ड का कम हुआ उत्पन्न में। तो इसके नज़र में रखते हुए हमको दो तीन काम करना पड़ेगा। एक तो ऐसा वाण निकालना पड़ेगा जो बहुत ही कम पानी में या पानी का अभाव, जैसे 10-15 दिन तक बारिश नहीं पड़ा तो भी वो ऐसा दुष्काल को टॉलरेट करते हुए वो मतलब यील्ड देना है। दूसरा, पानी का व्यवस्थापन में बदलाव लाना चाहिए। और हमारे पास जैसे ऑलरेडी है टिबक का और स्प्रिंकलर, ये हमारा ये विचार है कि पूरा मराठवाड़े में ऊस का एक जो खेती होती है उसमें 100% उसमें टिबक सिंचन में लाना चाहिए, क्योंकि 1 हेक्टर में ऊस का जितना पानी चाहिए उतना पानी से हम 20 हेक्टर में तूर को 2 सिंचन दे सकते हैं और उसको 5 गुने ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा। ये किसानों को भी थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि ये मराठवाड़े के लिए ऊस से काफ़ी पानी का टंचाई हो रहा है, आगे जाके और ये प्रभाव होगा। और ऐसा है तो इसलिए हम एक तो ब्रीडिंग का काम, वाण निकालने का, वाण उपलब्ध करने का, दूसरा पानी का व्यवस्थापन में ये माइक्रो इरिगेशन को ज़्यादा प्रभावशील करने का, और मल्चिंग का, जैसा भी प्लास्टिक मल्चिंग है और ऑर्गेनिक मल्चिंग है, इसको और ज़्यादा वापर करने का। और तीसरी जो है समय पर हवामान सलाह फार्मर्स को उपलब्ध करने का। तो ये 3-4 है, ये तो शॉर्ट टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमारा ये विचार है कि एक व्यवस्थीकृत एक संशोधन केंद्र स्थापन करना चाहिए। और ये पूरा महाराष्ट्र में सबसे अनुकूल प्रांत है मराठवाड़ा, क्योंकि मराठवाड़ा में हमेशा ये पानी का ठंचाई ज़्यादा है और गारपीट भी ज़्यादा हो रहा है 2-3 साल से। तो इसीलिए हमने हवामान एक इंडिपेंडेंट रिसर्च सेंटर संशोधन केंद्र बदनापूर में प्रस्ताव भेजा है। जागतिक हवामान बदलाच्या संकटापुढे सगळेच हतबल असल्याचं परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर वेंकटेश्वरलू यांनी म्हटलंय। हवामान बदलाच्या संकटावर उपाय नसून शेतकऱ्यांनी तशी मानसिकता बनवावी असा सल्लाच त्यांनी दिलाय। अभी हमको ये बताइए कि भाई ऐसा अवकाली पाउस या फिर बिल्कुल पाउस ना होना, एक दुष्काल होना, ऐसा परिस्थिति में हम खेती का कैसे काम निभाएं, ये इनका जहाँ भी जाएंगे यही। उसके लिए हमारे पास अभी इमीडिएट कोई समाधान नहीं है, अभी तो रेडी नहीं है हमारे पास कोई, लेकिन हमारे थिंकिंग प्रोसेस शुरू हुआ, मतलब हम उसके बारे में सोचने लगे हैं भाई इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान करना पड़ेगा हमको, क्योंकि एक पूरा दुनिया में ये समस्या सिर्फ इंडिया का नहीं, महाराष्ट्र का नहीं, ये जागतिक समस्या है। और ये समस्या जो है 1-2 साल में कम होने वाला भी नहीं है, तो पूरा दुनिया में बड़े बड़े शास्त्रज्ञ ने अंदाजा लगाया आगे आने वाला 20 साल में क्या होने वाला, 30 साल में क्या होगा, 50 साल में, एक पूरा कंप्यूटर के माध्यम से पूरा एक अंदाजा लगाया। और उस अंदाजे से पता चलता है कि भाई जो तापमान बढ़ना, अवकाली पाव होना, गारपीट होना, ये सारे जो समस्या है आगे जाके और बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। इसीलिए हमको इसलिए एक हमारे मानसिक संसिद्धता, एक तैयारी इसके लिए करना पड़ेगा।